यूपीएससी के पैटर्न को बिना समझे, यूपीएससी के डायनेमिज्म को कैप्चर किए बिना यूपीएससी का प्री निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है। बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे तो एग्जामिनेशन में एक डायरेक्शन आएगी, आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में होगा तो स्मार्ट वर्क में भी कन्वर्ट होगा। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपके थोड़े से दिमाग के तार खोलता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए और एग्जामिनर के माइंडसेट के थोड़ा सा क्लोजेस्ट आपको ले जा सकूं। वेलकम टू दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, जहां पर हम यूपीएससी के प्री को प्रेडिक्ट करते हैं बट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। तुक्का नहीं मार रहे, अंधा तुक्का नहीं है। 27 प्लस क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी प्री 2024 की इसी सीरीज से। तुक्का मारने से ऐसा नहीं होता है, एक रैशनल अप्रोच है। एग्जामिनर को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वो डायनेमिज्म क्या है, यूपीएससी कैसे अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा आज की इस छोटी सी वीडियो में। अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैंने हमेशा कहा है अधूरा ज्ञान, ना ज्ञान होता तो ज्यादा बेहतर है, अधूरा ज्ञान लोगों को ज्यादा डुबा देता है। तो वीडियो पूरी देखो तो पूरा ज्ञान थोड़ा सा मिलेगा और चीजों को बेहतर देखने का पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। यूपीएससी इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। उससे पहले क्योंकि होली है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस होली आप एक चीज इंश्योर कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी का रंग अपने अंदर भर के यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इस बार प्री को क्वालिफाई करने के लिए कुछ रंग मैं आपके अंदर भर सकूं। ये पेड कोर्सेज का जो रंग है, जहां पर हम अपना क्वालिटेटिव कंटेंट आपको देंगे, जहां पर मैं आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी समझाऊंगा। माइंडसेट बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे या कोई और भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई मॉड्यूल भी ज्वाइन करेंगे, जो जिस सब्जेक्ट में वीक हो वो सब्जेक्ट भी ज्वाइन करेंगे, सभी कोर्सेज पर फ्लैट एक्स्ट्रा 15% ऑफ है। यानी जो कोर्सेज में ऑफ है वो तो है, 15% एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं आपको, तो जरूर जाइएगा। एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। अगर किसी भी पेड कोर्स से मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य भी होगा और आपको करने के बाद जो क्वालिटी का वरदान आपको मिलेगा, जो कंटेंट का पावर आपको मिलेगा, इस एग्जामिनेशन में जीत दिलाने में आपकी जरूर मदद करेगा। मेरी बात पर एक बार विश्वास करके सोचिएगा, www.hopetushan.com पर विजिट कीजिएगा और कोर्सेज देखिए। जैसा कोर्स चाहिए वैसा कोर्स, जहां पर हेल्प चाहिए वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। आइए मैं आज आपको कुछ दिखाता हूं। अब मेरी बात एकदम फोकस यहां कर लो, सुनो, एकदम फोकस यहां कर लो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यूपीएससी का हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से मैं समझा रहा हूं चीजें। अब हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। यूपीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड किंग। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड किंग, ये थीम कहां का है? हिस्ट्री का थीम है। व्हाट आर थीम्स? थीम्स वो एरिया है जहां पर यूपीएससी का एग्जामिनर बार बार इंटरेस्ट लेता है, उन्हीं थीम से बार बार सवाल पूछता है। ध्यान दीजिए, सवाल देखिए 2020 का। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज, establishment of Pallav power under the Mahendra Varman, establishment of Chola Parantakas I and Pala dynasty founded by Gopala। यानी डायनेस्टी एंड रूलर, डायनेस्टी एंड किंग, प्रतिहारास किंग, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, पल्लव किंग। तो उसका मतलब क्या है कि यूपीएससी का क्या नेचर क्या है 2020 का? आंसर कुछ भी हो, आंसर आप जानते हैं, आंसर आप ढूंढ लेंगे, आंसर की फिक्र नहीं है मुझको। मुझे इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ आपको और दिखाना है जो आप देखते नहीं हो। आंसर सब देखते हैं, आंसर तो कोई भी बता देगा। आप मेरे पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। आज होली में आपको जो समझ में आएगी बातें, आगे का जितना टाइम बचा है उसको आप बेहतर यूटिलाइज कर पाओगे, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाओगे। तो यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम क्या है? डायनेस्टी एंड किंग। पहला सवाल आपने ये देखा, सवाल थोड़ा सा याद रखा करो अपने दिमाग में ताकि आपका कनेक्शन भी बन सके। दूसरा सवाल देखो 2021 का, with reference to Indian history consider the following statement, Nizamat of Arcot emerged out of the Hyderabad state, Mysore kingdom emerged out of the Vijayanagara empire, Rohilkhand kingdom was formed out of the territories occupied by the Ahmad Shah Durrani। कहां पर सवाल है? अगेन डायनेस्टी का सवाल है। फिर देखिए यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया, 2022 का ही सवाल है, किंग एंड डायनेस्टी, ननुक्का चंदेला, जयशक्ति परमारा, नागभट्टा टू गुर्जर प्रतिहार एंड भोजा राष्ट्रकूटा। अरे भोजा हमने अभी ऊपर भी देखा था 2020 में, 2020 का ये सवाल, 2022 का ये सवाल। 2020 में हमने देखा प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा है, या तो प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा है या राष्ट्रकूटा अंडर किंग भोजा है, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो आई होप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मदद कैसे करते हैं ये भी समझ में आ रहा है। पैटर्न थीम क्या है? डायनेस्टी एंड किंग। सवाल किंग एंड डायनेस्टी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और सवाल देखिए 2021 का सवाल देखिए, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in the northern India? Guptas of Magad, Parmars of Malwa, Pushpabhuti of the Thaneshwar, Mukhariz of Kannauj, Yadav of Devguri and Maitrakas of the Vallabhi। सवाल कहां से? सवाल अगेन डायनेस्टी या किंग से है। यस, 2000
23 का सवाल देखिए, लेटेस्ट सवाल 2023 का, 2020 का दिखाया, 21 के सवाल दिखाया, 22 के सवाल दिखा, 23 का सवाल देखिए। होयसला, गढ़वाल, काकतिया, यादव, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज स्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। यानी अगर आप समझें तो हिस्ट्री में टाइमलाइन, किंग, डायनेस्टीज कैसे रोल प्ले कर रही हैं आपको समझाने में कि यूपीएससी का एक थीम क्या है, डायनेस्टी एंड किंग, डायनेस्टीज एंड किंग, डायनेस्टीज और टाइम पीरियड। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यूपीएससी सवाल कहां से पूछा, ये 2020, 21 के 2 सवाल, 22 के 2 सवाल, 22 का 1 सवाल, 23 का 1 सवाल, और देखिए 23 का 1 सवाल और देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्टुगीज। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल गुजरात, यानी यहां पर क्या है, ये किंग है, पूछा क्या है, रूलर के बारे में, ये काम किसने किया था, अगेन क्या थीम है, किंग, डायनेस्टी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम क्या है, एक इंपॉर्टेंट थीम है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड किंग। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है लिटरेचर। मैं बहुत चीजें समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाओ मुझे बस। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लिटरेचर, ऑथर। यूपीएससी का फेवरेट थीम है लिटरेचर। देवी चंद्रगुप्तम बिल्हाना, हमीरा महाकाव्य, मिलिंद पन्हो, नीति वक मित्रा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, संगम लिटरेचर के बारे में सवाल पूछा 2022 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर सवाल पूछा 2022 में। यूपीएससी ने फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी की लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द सुंगा, फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी, ये किसने लिखी थी, ये कौन सी किताब में लिखी है, ये भी सवाल पूछा। मालविका अग्निमित्रा है क्या इसका आंसर पे कंसंट्रेट नहीं करते। क्या यूपीएससी लिटरेचर, क्या यूपीएससी लिटरेचर 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 एक थीम यूपीएससी की क्या है, लिटरेचर। क्या यूपीएससी की एक थीम डायनेस्टी एंड किंग है एंड दूसरी थीम लिटरेचर है। क्या ये थीम से यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। अभी 2024 के 2024 के क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपके दिमाग में बात पूरी घुसेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं अंत तक समझिएगा, मैं बहुत चीजें समझा दूंगा आपको। और ये पर्सपेक्टिव डेवलप होते ही जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत बनने लगेगा। यस, तो लिटरेचर एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है डायनेस्टी एंड किंग। अब यूपीएससी जो कर रहा है वो इन दोनों थीम्स को मर्ज करके सवाल पूछ रहा है, यानी स्टैंड अलोन थीम से सवाल पूछता आया है, वो पूछना कंटिन्यू करेगा। पर एक काम जो यूपीएससी करना शुरू कर रहा है वो थीम्स को मर्ज करना शुरू कर रहा है। सर कैसे मर्ज कर रहा है, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बोला था कि आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मर्जिंग ऑफ थीम पे एक वीडियो बनाऊंगा। ये डायनेमिक नेचर जो है यूपीएससी का यही है, मर्जिंग ऑफ थीम्स, इसी पर वीडियो बना रहा हूं। तो आई होप मैं अपना वादा पूरा भी कर रहा हूं आपसे। चेंजिंग पैटर्न क्या है, सवाल देखिए। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पन्नी इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्रा सुंगा। पुष्यमित्रा सुंगा इज अ डायनेस्टी और किंग का ये थीम है, एंड पन्नी स्कॉलर लिटरेचर। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इज द किंग एंड अमर सिम्हा इज द स्कॉलर। कालिदास इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू इज अ किंग एंड कालिदास इज अ स्कॉलर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। स्कॉलर लिटरेचर एक थीम है। लिटरेचर में सवाल देखो पूछा कैसे, लिटरेचर ऑथर, सवाल क्या है, ऑथर डायनेस्टी। तो डायनेस्टी को उठाया, ऑथर को उठाया, लिटरेचर वाली थीम को उठाया, दोनों को उठा के मर्ज कर दिया। और देखो योग वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम। किस किस राजा के रेन में, किंग एंड लिटरेचर, किंग लिटरेचर। 2022 का सवाल है। यस, 2019 में पूछा था बिल्डिंग कल्याणा मंडप, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। एंड किंगडम, किस किंगडम में, किस किंगडम में, किस डायनेस्टी में, तो डायनेस्टी एंड आर्किटेक्चर, इनको मर्ज करके सवाल पूछ लेता है। ये सवाल देखिए 2019 का सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट्स टू एल्बम और द इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ये क्या है सारे, ये किंग है, और ये मनुस्क्रिप्ट क्या है, ये लिटरेचर, पेंटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी ने दो थीम पकड़ी, स्टैंड अलोन भी सवाल पूछता है और दोनों को मर्ज करके भी सवाल पूछता है, मर्जिंग ऑफ थीम। दिस इज वन एग्जांपल। अभी सुनते जाओ, ये अभी मैं कुछ मर्ज करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो अंत कर दो, आप आज आप खत्म ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अभिमन्यु की तो बेचारी की खुद की गलती भी नहीं थी, उनकी तो मांस हो गई थी। आप तो जगे हुए हो, आप तो पूरा सुन लो, समझा रहा हूं, कोई पैसे तो नहीं ले रहा उसके, आप पूरा सुन के जाओ ना। डायनेस्टी एंड लिटरेचर कैसे मर्ज करके, क्योंकि मैं जब वॉच टाइम देखता हूं दोस्तों, तब मैं देखता हूं एवरेज वॉच टाइम, मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाकर इतनी मेहनत करता हूं, आप 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देख के हट जाते हो। अरे ऐसा क्यों भाई,
अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा ज्ञान ले सकोगे, अधूरे ज्ञान से किसका भला हुआ है। चलिए मैं तो कितना भी समझा लूं, शायद आप वही समझेंगे जो आपको समझना हो। एक थीम दूसरी थीम दोनों को मर्ज करके यूपीएससी सवाल पूछता है। एक यूपीएससी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है एंशिएंट टाउन। अब ध्यान से देखना, फिर से मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, अब 2024 का कॉन्टेक्स्ट में लाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस मुझे रुक जाओ 5 मिनट और दो अपने। एंशिएंट टाउन 2013 का सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। यूपीएससी का फेवरेट है एंशिएंट टाउन्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सवाल पूछता है। अजंता केव्स, लिपाक्षी टेंपल, सांची स्तूपा और कौन सी मुरल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। पहला सवाल, कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। दूसरा सवाल, कहां पे हड़प्पन साइट यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस। यस, 2019, 2013, 2021 का सवाल देखिए, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoir। सवाल कहां से, एंशिएंट टाउन से। आप बहुत हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, इधर उधर पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, अगर प्रिसाइज नहीं पढ़ोगे तो कभी यूपीएससी के एग्जामिनर समझ ही नहीं पाओगे क्या पूछना चाहता है। जब सवाल उसका यहीं पर पूछता है तो यहीं पर पढ़ाई करो ना। तो एंशिएंट टाउन पर यूपीएससी का फोकस है। 2021 का ये सवाल, 21 का एक सवाल और देखिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वेल नोन फॉर। और मैं एक वीडियो बना चुका हूं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की, कोई भी वीडियो मत छोड़िएगा, मैंने सब कुछ कनेक्ट डॉट किए हैं। अगर हर एक वीडियो आप देखोगे तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और क्या मजा आएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो। हिस्टोरिकल प्लेस एंड वेल नोन फॉर, बुर्जाहोम, चंद्रकेतुगढ़, ज्ञानेश्वर। और ये चंद्रकेतुगढ़ क्यों पूछता है, दोबारा भी पूछा है क्या। 2021 का सवाल, 2022 में पूछा, साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक डेट्स एंड लोकेशन। अगेन क्या है, हिस्टोरिकल साइट्स, एंशिएंट साइट्स और सवाल पूछा। तो यूपीएससी ने 1 2 3 4 5 खूब ढेर सारे सवाल कहां से पूछता है, एंशिएंट टाउन से पूछता है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जो मैं बहुत ढेर सारे सवाल लगा के नहीं आया हूं, इसके सवाल लगाता तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं। किस थीम के, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। With reference to religious history of India, consider the following statement. Stharvivadins belongs to Mahayana Buddhism. Lokatravadin sect was an offshoot of the Mahasangika sect of the Buddhism. The deification of the Buddha by the Mahasangikas fostered Mahayana Buddhism. कौन सा करेक्ट है। सवाल किसके ऊपर है, बुद्धिज्म के ऊपर। 2020 का सवाल है। 2014 का भी देखिए, फेमस श्राइन एंड लोकेशन। यूपीएससी का एक लॉजिक है, सवाल पूछने का भी एक अंदाज है। तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री से सवाल पूछा। दूसरा कि टैबो, लोहत्सवा एंड अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड लोकेशन। ये अगर प्रोनाउंसिएशन में कभी कोई दिक्कत हो जाए तो माफ कर दिया करिए, एज अ टीचर माफी मांग रहा हूं आपसे। तो बुद्धिज्म एक थीम है, साथ में एंशिएंट टाउन एक इंपॉर्टेंट थीम है। यूपीएससी दोनों थीम्स को मर्ज करके सवाल पूछा क्या सवाल देखिए, 2023 का कितना प्यारा सवाल है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकटक which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasangikas, Buddhist Mahasangikas and ancient town धन्यकटक। यूपीएससी ने सवाल पूछा, एंशिएंट टाउन धन्यकटक को मर्ज किससे किया, बुद्धिज्म से। महासंगिकास बुद्धिज्म, द थीम ऑफ बुद्धिज्म, दोनों को मर्ज करके पूछा सवाल। और क्या पूछा, लोकेशन। यूपीएससी के हिस्ट्री के 3-4 पॉइंट बता देता हूं। पहला, वो सवाल एंशिएंट टाउन थीम मर्ज किया, साथ में लोकेशन एंड टाइम पीरियड। ये क्रोनोलॉजी एंड लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, सवाल वहीं से बनते हैं। तो ये आपको समझ में आया, एंशिएंट टाउन एंड बुद्धिज्म को मर्ज किया। यहां पर आपने एक क्या देखा, थीम बुद्धिज्म, और यहां पर ऊपर क्या थीम देखा था, लिटरेचर। यूपीएससी ने 2024 में इस बुद्धिज्म की थीम को इस लिटरेचर की थीम से मर्ज करके सवाल पूछा। ये दोनों चीज मैं दिखा चुका हूं। मैं डायरेक्टली आता हूं मर्ज करके सवाल कैसे पूछा। 2022 का ये सवाल देखिए, बुद्धिज्म जैनिज्म एक थीम है, तो अगर आप देखेंगे विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। नट्टी पकाड़ना, परिशिष्ट परिवर्तन, अवदान शतका एंड महापुराना, इसमें कौन सा जैना टेक्स्ट है। अवदान इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो, पर मेरा पॉइंट वो नहीं है। बुद्धिज्म एक थीम है, जैनिज्म एक थीम है एंड लिटरेचर एक थीम है। यूपीएससी ने लिटरेचर और बुद्धिज्म को मर्ज करके सवाल पूछा 2022 में। क्या मुझे मर्जिंग ऑफ थीम से सवाल समझ में आ रहा है कि मर्ज करके यूपीएससी सवाल पूछता है। यूपीएससी ने 2024 के प्री में बुद्धिज्म और लिटरेचर को अगेन मर्ज करके सवाल पूछा। संघभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्ग who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of commentary on। सवाल क्या पूछा, author of a commentary on which book, literature and Buddhism। ये बताना था मुझे आपको। यूपीएससी थीम्स को मर्ज कर रहा है। क्या थीम्स को सिर्फ मर्ज करके सारे सवाल पूछ रहा है? अरे नहीं, बुद्धिज्म की थीम से 2 सवाल और पूछे थे, यानी सॉरी लिटरेचर की थीम से दो सवाल और पूछे थे। स्टैंड अलोन लिटरेचर से पूछा था, Who of the following is the author of the books The India Way and the Why Bharat Matters। एंड दूसरा सवाल 2024 में पूछा था, Which of the following is the work attributed to the playwright भाषा।
तो लिटरेचर के ऊपर भी 2 सवाल पूछे थीम से, एंड लिटरेचर और बुद्धिज्म को मर्ज करके एक सवाल पूछा, लिटरेचर और बुद्धिज्म को मर्ज करके एक सवाल पूछा। 3 क्वेश्चंस पूछे 2024 में इस कलाकारी से, जो मैं अभी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूं। वैसे पूरा देखेंगे तो पूरा भी देख सकते हैं। तो ये जो प्रेडिक्ट देन बिल्डअप सीरीज है, बाय द वे, दिस इज 5 to 10% ऑफ द माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम। माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम इज अ पेड प्रोग्राम जहां पर मैं हर चीज समझाता हूं, थीम कौन सी है, हर एक सब्जेक्ट की थीम कौन सी है, तो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं, कैसे ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं, 50-50 में फंस जाते हैं तो कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी को अच्छा करें, हाई करें, वो सब मैं वहां सिखाता हूं। और साथ में टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं समझाता हूं। वो पेड कोर्स है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं 5 to 10% प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में भी बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने दिमाग के तार जरूर खोलें। और इस समय होली का ऑफर भी चल रहा है, तो 15% ऑफ है सभी कोर्सेज पर। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने वो बताया आपको, ज्ञान का सागर जो भरा है आपके अंदर कि यूपीएससी थीम्स को मर्ज कर रहा है। थीम्स पर फोकस कीजिएगा। 95% पेपर हर बार यूपीएससी का प्री में जो आता है वो थीम से ही आता है। जिस दिन थीम समझ गए उस दिन आपकी जो एनर्जी होगी वो सही ढंग से चैनलाइज होगी, और होली में एक रंग इस बार सक्सेस का भी भर जाएगा, कॉन्फिडेंस का भी भर जाएगा, तो यूपीएससी की प्री में सक्सेस भी मिलेगी, और अगली बार दिवाली होली में आप नाच गा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। खुशी मनाइए, ढंग से तैयारी कीजिए, हंसते रहिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन सही ढंग से चीज़ें पढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।